नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं और भाजपा के प्रदेश प्रभारी के गैर जिम्मेदाराना बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला फूंका। मंगलवार को महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का पुतला फूंका। साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान पीसीसी सदस्य और वरिष्ठ नेत्री अलकापाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में हो रही दुर्घटनाएं प्रदेश सरकार की गंभीर लापरवाही का नतीजा है। तीर्थ यात्रियों की जान से जुड़ा यह मामला सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। उन्होंने भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शहीद यात्रियों के प्रति अपमानजनक बताया। कांग्रेसियों ने हेलीकॉप्टर हादसों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, विमल गुड़िया, अरुण चौहान, मंसूर मेफेर, सुंदरलाल पाल, अनीस अंसारी, सुभाष पाल आदि मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। को पता है कि 40 दिन के अंदर 5-5 हेलीकॉप्टरों का क्रैश होना और हेलीकॉप्टरों में क्रैश होने के साथ साथ कितने बड़े लोगों की एक तरीके से मृत्यु हो जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसकी सरकार तालियां पीटती है और मीडिया के सामने अपने आप को ये कहती है कि साहब चार धाम की यात्रा एक मिसाल पैदा करी है, तो लोगों की हत्याएं करवा के मिसाल पैदा करी जा रही है। ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टरों को चलवा के जिनका यही नहीं पता कि कब चलने चाहिए, कब नहीं चलने चाहिए। सुबह 6 बजे जिनके चलने का टाइम है, वो 5:30 बजे हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, केवल पैसा कमाने के लिए ये सरकार लगी हुई है। इसका मतलब लोगों के मरने से नहीं है। उसके बाद जो गौतम जी ने कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, कैसी घटनाएं होती रहती हैं। और मीडिया से भी सवाल उन्होंने किया कि यदि आप ऐसे हेलीकॉप्टर बना सकते जो क्रैश नहीं हो सकते तो आप बना दीजिए। तो इससे बड़ा दुस्साहस, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी बेशर्माई आज से पहले इतिहास में ना कभी हुई है, ना भविष्य में कभी होगी। हम सब लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इस धामी सरकार, जो धामी सरकार का लक्ष्य है केवल पैसा कमाना, इसके अलावा उसे ना धर्म से मतलब, ना जाति से मतलब, ना लोगों की मृत्यु से मतलब है, ऐसी सरकार की भी हम कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम के द्वारा जो उत्तराखंड क्या पूरे देश के अंदर जो एरोप्लेन क्रैश हुए हैं, उसमें उन्होंने गलत बयान दिया है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई एरोप्लेन क्रैश होता है या ऐसी घटना घटती है उसके बारे में कहना गुनाह है? अरे भाई, जब हम नहीं कहेंगे तो आप सुधार कैसे करेंगे? किस तरीके से देश के अंदर सुधार होगा? आखिर आप चाहते क्या हैं? विपक्ष का लोग बोलना बंद कर दें, भाजपा ये चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आलोचना करते हैं, जो लोग अपनी बात रखते हैं, जो लोग अपनी किसी विषय में भी बात कहते हैं, आज कई एरोप्लेन गिर चुके हैं, क्रैश हो चुके हैं, तो इसके बारे में लोगों ने कहा है। भाई, मैं इस बात की गौतम के बयान की निंदा करता हूं और मैं इस बात को बड़ा गहराई से लेता हूं कि अरे भाई, क्या आप बोलने नहीं देना चाहते विपक्ष को? ये चीज़ें तो कुछ ऐसी होती हैं जिसके बारे में जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक आप संज्ञान में कैसे लेंगे? आखिर आप चाहते क्या हैं? किस और देश को ले जाना चाहते हैं? तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने, दुष्यंत गौतम ने जो बयान दिया है, ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की जो हेलीकॉप्टर की यात्रा चल रही है, 1 महीने में लगातार ये 5वीं हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि उनके लिए डिपार्टमेंट देखते हुए भी ये 5वीं बड़ी घटना लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश की हो रही है। केवल प्राइवेट कंपनियों को इसमें लगाया गया है धार्मिक यात्रा कराने में। ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है और सिर्फ मोटा मुनाफा कमाने के लिए इन प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। डीजीसीए के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हर घटना में खामोशी साधे बैठे हैं और उस पर से भी जो बीजेपी प्रभारी का वक्तव्य आया है, दुष्यंत कुमार गौतम जी का जो वक्तव्य आया है,
वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि इन दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र में बैठी हुई चाहे भाजपा की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, ये दोनों संवेदनहीन सरकार हैं। जब अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था तब देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि इन दुर्घटना को तो टाला नहीं जा सकता। आखिर देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस लिए? केवल उनकी जेब पर डाका डालने के लिए भाजपा सरकार आंखें मूंदे बैठी है, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो या केंद्र सरकार में हो। आखिर इसका जवाब कौन देगा? केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की ट्रिपल इंजन की सरकार देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और हिंदू धर्म का ठेकेदार बनने वाली और विश्व गुरु बनने की बात करने वाली धार्मिक यात्राओं पे होने वाली दुर्घटनाओं पे तो शिकंजा कस नहीं पा रही है, उन्हें रोक नहीं पा रही है। आखिर ये किस तरीके से देश की और प्रदेश की जनता की सुरक्षा करेंगे, इस बात का ये जवाब दे। महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी है मिस्टर दुष्यंत गौतम, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या इंसानों की ज़िंदगी इंसान की नहीं होती है क्या? वो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके इस राज्य में एक क्या तरह का पैगाम देना चाहता है। हमारी ये डिमांड है कि बाबा केदारनाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए हमारे स्टेट के और पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ श्रद्धालु जाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि क्या कारण है कि उन यात्रियों के दर्शन करने वालों की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं ये सरकार करती है। अभी 2 दिन पहले हेलीकॉप्टर हादसा में पायलट सहित 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उससे पहले 2-3 हादसे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हमारे हिंदू भाई जाते हैं, उनकी इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी की आंखें मिची हुई है या कान में तेल पड़े हुआ है जो उन्हें इन दुर्घटना होती है? ये अपने श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हुए, लेकिन ये दुष्यंत गौतम जो इनका प्रभारी है उन्हीं के लिए अनर्गल बयानबाजी दे रहा है। हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष करण मेहरा जी और कांग्रेस पार्टी पूरी ये मांग करती है कि या तो हमारे इन यात्रियों की सुरक्षा की जाए और बाबा केदारनाथ दर्शन के पूरे रास्तों की सुरक्षा की जाए, हिंदू भाइयों की सुरक्षा की जाए, और अगर नहीं की तो ये दुष्यंत गौतम जैसे जो प्रभारी है इस पर बयानबाजी के लगाम लगाए। और आज उसी का यहाँ काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर पुतला फूका जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।